Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English Book 4. Based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 10, which is about the wise villagers, अक्लमंद गाँव वाले. एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा, किस बच्ची के बारे में पढ़ा, गांव वाले कैसे अक्लमंद थे. बच्चों को सारी रीडिंग का रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, उसे सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज सरगर्मियाँ कम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास A to G तक आंसर क्वेश्चन है. इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारे पास A है, डिड द विलेजर्स हैव एनी एनिमीज. क्या गाँव वालों के कोई दुश्मन थे. द विलेजर्स हैड नो एनिमीज, कि गांव वाले के कोई भी दुश्मन ना थे. इसी तरह कुछ क्वेश्चन के अगर लॉन्ग आंसर किए गए हैं तो उनका बताया गया है कि अगर शॉर्ट करना चाहिए तो कितना कर सकते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विलेजर्स, कि गांव वालों को दरपेश बड़ा मसला कौन सा था. हम कोशिश करेंगे बच्चों से क्वेश्चन करें ताकि वो इनके हमें आंसर दे, क्यों इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को रीडिंग की कहाँ तक समझ आई है. इसका आंसर हमारे पास, दे हैड टू वॉक हाफ अ माइल टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि गांव वालों का यही मेन मसला था कि दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए उन्हें निस्फ मील पैदल चलना पड़ता था. मेन मसला विलेजर्स वालों के लिए यही था. दे हैड टू वॉक हाफ अ माइल टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, विच प्लेसेस कुड द विलेजर्स नॉट गो टू बिकॉज ऑफ द रिवर, कि वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पर लोग जा नहीं सकते थे. ठीक है, दरिया की वजह से गांव के लोग किन जगहों पर नहीं जा पाते थे, कौन कौन सी थी. जी बिल्कुल, इसी में दो चीज़ें हमें बताई गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल का बताया गया और हेल्थ केयर फैसिलिटी का बताया गया है. इसका हम आंसर देंगे, द विलेजर्स कुड नॉट गो टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटी. अगर आप इसका शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो हम इसका सिर्फ इतना ही आंसर देंगे, द गवर्नमेंट स्कूल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, कि ये दो मेन चीज़ें थी. ठीक है, गांव वालों की, कि ना तो वो सरकारी स्कूल जा सकते थे और सेहत की निगहदाश्त की सहूलत भी उन्हें मैसर ना थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास डी है, व्हाई वाज द आइडिया ऑफ यूजिंग अ बोट फॉर क्रॉसिंग द रिवर नॉट अ प्रैक्टिकल वन, कि दरिया को पार करने के लिए कश्ती इस्तेमाल करने की तजवीज़ जो थी उसे अमली तौर पर क्यों ना उस पर अमल किया गया था, हमसे ये कहा जा रहा है. इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि द विलेजर्स गांव वाले डिड नॉट हैव सो मच बोट्स और पीपल, कि गांव वालों के पास ना तो कश्तियाँ ज़्यादा थी और ना ही कश्ती को चलाने के लिए लोग इतने थे. नेक्स्ट है, व्हाट आइडिया डिड द लिटिल बॉय कम अप विद, कोई जो छोटा लड़का था उसने कौन सी तजवीज़ पेश की थी, तो उसने ऐसा क्या कहा था. तो उसने कहा था, द लिटिल बॉय केम अप विद द आइडिया टू बिल्ड अ ब्रिज, कि क्यों ना एक पुल तैयार किया जाए. इसका शॉर्ट आंसर हम कहेंगे टू बिल्ड अ ब्रिज. ठीक है, यहाँ पे हम इतना कर, द आइडिया टू बिल्ड अ ब्रिज, कि उसने तजवीज़ जो पेश की थी वो यही कही थी कि एक पुल क्यों ना बांधा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, which solution did the villagers finally decide upon, कि गांव वाले बिलाखिर किस हाल पर मुत्तफिक हुए, उनको कौन सा जो फैसला था, सोल्यूशन था जो कि उनको पसंद आया. The villagers finally decided to build a wooden bridge, गांव वालों ने आखिरकार यही इस पर मुत्तफिक हुए कि क्यों ना लकड़ी का एक पुल बनाया जाए. ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो हम कहेंगे a wooden bridge, या फिर इसका आंसर करेंगे to build a wooden bridge. ठीक है, नेक्स्ट जी वाला हमारे पास है क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन, कि आपकी राय में, इज देयर सम अदर वे, कोई और रास्ता था, डैड कुड हेल्प द विलेजर्स, जो गांव वालों की मदद कर सकता था, क्रॉस द रिवर को पार करने के लिए, गिव रीजंस, इसकी आपने रीजन भी बतानी है, फॉर व्हाई योर सोल्यूशन कुड हैव बीन अ बेटर वन, कि आपका हल बेहतर क्यों साबित हो सकता है. जो आपने बताना है कि ये चीज़ बेहतर है तो आपने उसकी रीज़न भी बतानी है कि ये क्यों बेहतर है. A ferry could have been used to cross the river, कि दरिया पार करने के लिए फेरी को इस्तेमाल किया जा सकता है. It is like a big boat, ये एक बड़ी कश्ती की तरह होती है. If there are two ferries, अगर
अगर क्या होती दो फेरिस मौजूद होती, वन कैन बी यूज रेगुलरली कि एक को क्या करते मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करते, एंड द अदर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एमरजेंसी, और दूसरी को क्या करते हैं हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी बड़ी होती तो क्या करते एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग आ सकते थे, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अ स्मॉल स्टाफ कैन ऑपरेट इट कैन बी कैरी अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग इसमें आ सकते थे क्योंकि ये काफ़ी भरी बोर्ड होती है, तो एक टाइम में काफ़ी इसमें इंसान आ सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज में हमारे पास क्वेश्चन है, यू विल लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट द विलेजर्स मेड डिसीजन आफ्टर होल्डिंग अ मीटिंग, कि कहानी में आपने सीखा ना कि गांव वाले जो थे लोग इजलास मुनक्किद करने के बाद फैसला करते थे। इन व्हाट वे आर द मीटिंग्स यूजफुल, किस तरह ये मसाइल को हल करने में, मतलब ये इजलास किस एतबार से मुफीद है। हाउ डू दे हेल्प पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और ये किस तरह लोगों के मसाइल को हल करने में मदद देते, आपने इसके ऊपर बताना है। तो हम इस तरह कह सकते हैं, मीटिंग्स आर यूजफुल इन गेटिंग द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ मैटर, ठीक है, कि वो तमाम लोगों का नुक्ता नज़र हासिल करने के लिए मुफीद है। मीटिंग्स हेल्प सोल्व प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस दैट सर्व इंटरेस्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। इससे हमें पता चल जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो क्या सोच रही है, वो क्या चाहती है, और उसके ऊपर उस पॉइंट ऑफ व्यू पर अमल करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके कहा जा रहा है कि डिक्शनरी से आपने मीनिंग ढूंढने हैं और इनके ऊपर राइट करने हैं। इन सब के मीनिंग्स उनके ऊपर मैंने राइट कर दिया, जैसे मैट पागल, बिल तमीर करना, ठीक है, इन सब के मीनिंग्स राइट कर देंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्यूरियस, इसके ऊपर सेंटेंस में बनाया हमने, अली इज़ अ क्यूरियस चाइल्ड, कि अली एक मुतजस्सिस बच्चा है जिससे हर वक्त तजस्सुस लगा रहता है। डेंजरस, लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल, कि जो शेर है वो एक खतरनाक खौफनाक जानवर है। विलेज, आई लिव्स इन अ विलेज, मैं गाँव में रहता हूँ। मेथड, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, कि आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। मॉइस्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मॉइस्ट, गीला होना। द ग्राउंड वाज मॉइस्ट, के जो ग्राउंड था वो गीला था। बास्केट, आई हैव अ बास्केट। रिवर, इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इसमें हम बता सकते हैं कि किस तरह दरियाई सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट है वेडनेसडे, आई विल कम ऑन वेडनेसडे, कि मैं बुध वाले दिन आऊँगा। एनिमी, द विलेजर्स हैड नो एनिमी, कि जो गांव वाले थे उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। नवंबर आगे है। माई बर्थडे कम्स इन नवंबर, कि मेरी जो सालगिरह है नवंबर में आती है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे सिफ्ते फेली माजी कहा जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल किसे हम कहते हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो वर्ड्स विच आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जिसमें हम वाज और वर यूज़ करते हैं लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, उसे हम कहते हैं। और इसी तरह जो हमारी फॉर्म होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसके मोस्टली हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ING पर ख़त्म होते हैं उसे हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, ठीक है। मोस्टली एंडिंग जो वर्ड होते हैं ING पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम आर यूज्ड एज वर्ब। आई सा अ मैन ईटिंग एंड मैंगो, तो यहाँ पे ये जो है पार्टिसिपल है, ठीक है, ING का, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया तो ये पास्ट का होगा। फर्स्ट इस्तेमाल की जाती तो वो प्रेजेंट का होगा। यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट उन्होंने दिए गए हैं लेकिन हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करके उसे पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने क्या हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। उसी तरह हम देखेंगे स्पेंट, स्पेंट स्पेंट, राइट रोट रिटन, जंप जंप्ड जंप्ड, ईट एट ईटन, स्पीक स्पोक स्पोकन है। इसी तरह नेक्स्ट हमें फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन हमने इसे पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके इसे फिलअप करना है। दिस बुक वाज रीड बाय मी, ठीक है, रेड बाय मी। दिस टी वाज मेड बाय माय मदर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि ये हमारे पास किस में है, पैसिव में हमें सेंटेंस दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इन सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑल द केक्स वर ईटन बाय द मदर, ठीक है, ईटन थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में बाय लगता है, ठीक है। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट by my father, when the branch was shaken the apples fell down. This picture was painted by my uncle. The books were given to the school by Maha.
नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें हमें एक टास्क दिया गया है और ये टास्क बेसिकली तस्वीर के अबाउट है। इस पेज पे हमें 2 तस्वीरें दी गई, हमें कहा जा रहा है कि पहली तस्वीर को देखें फिर सेकंड वाली को देखें। आपको क्या लगता है पहली में क्या होना चाहिए था, सेकंड में क्या होना चाहिए था? यहाँ पे सम अदर वर्ड्स टू यूज जब हमने इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। बेसिकली इसे बच्चे स्पीक करके करते हैं, स्पीकिंग की बच्चों की प्रैक्टिस है, तो हमने इन वर्ड्स को इसमें इस्तेमाल करना है। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो करने चाहिए थे, जो नहीं उन तस्वीरों के रिलेटेड। ही शुड हैव 2 गेट्स इंस्टेड ऑफ 1, मतलब 1 गेट लगाया गया, 1 की बजाय 2 होने चाहिए थे, जैसे घर भरा है। ही शुड नॉट हैव बिल्ट द ड्राइव वे, नहीं होना चाहिए था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस, हाउस की उस तरफ नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव बिल्ट अ फाउंटेन विद अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इसी तरह एक फुवारा होना चाहिए था जो कि फ्रंट पे होता घर के। ही शुड हैव बिल्ट फुल स्टोरीज 2 स्टोरीज, तो घर का 1 स्टोरी बनाई जबकि इसकी 2 स्टोरीज होनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव बिल्ड अ स्मॉलर हाउस ऑन द रूफ, कि छत पर एक छोटा सा कमरा वगैरह नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव बिल्ड अ वॉल इंस्टेड ऑफ अ फेंस, ठीक है। इसी तरह इन्हें एक वो वॉल वगैरह होनी चाहिए थी, फेंस की बजाय, फेंस ना बाहर ना लगाते, वहाँ पे बोल के क्या होती है एक दीवार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव बिल्ड अ, यहाँ पे एक ये चीज़ होनी चाहिए थी वरेंडा, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। शी शुड हैव बिल्ड अ गार्डन, इसी तरह इन्हें गार्डन रखना चाहिए था। हम इधर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ही शुड हैव अ गार्डन इंस्टेड, कि किसके बजाय, गार्डन की बजाय नहीं क्या होना चाहिए था, शब्स नहीं होने चाहिए थे, लॉन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ही शुड हैव बिल्ड अ गार्डन इंस्टेड ऑफ अ लॉन। ही शुड हैव प्लांटेड ट्रीज इंस्टेड ऑफ द शब्स। ही शुड हैव अ बिल्ड अ, इस तरह हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। ही शुड हैव प्लांटेड ट्रीज होने चाहिए थे, फ्लावर वगैरह लगाए, इनको साइडों पे ट्री वगैरह लगा लेने चाहिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन तहरीर, जिसमें हमें कहा जाए इमेजिन करें आप, यू आर वन ऑफ द विलेजर, कि आप उन गाँव वालों में से एक, और राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, और क्या करें आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखें और उससे क्या करना, अपनी एडवाइस लेने कि आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह मैं इस मतलब जो विलेज करना है हमने रेडी करना है पूल, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 148 पे बताया जा रहा है, वहाँ बेसिकली लेटर लिखने का बताया गया मेथड, किस तरह आप लेटर लिख सकते हैं। बच्चों को हम सबसे पहले पेज नंबर 148 दिखाएंगे, वहाँ से रिकॉग्नाइज दिखाएंगे, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, एंडिंग कैसे होनी चाहिए, लेटर की बॉडी कैसे होनी चाहिए, ये सब अंडरस्टैंड करने के बाद हम लेटर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। लेटर राइट करते वक्त हम सबसे पहले हाउस नंबर लिखेंगे, विलेज का नाम लिख देंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर आप लिख किसको रहे हैं वो हम बताएंगे। जैसे डियर अंकल तो हम लिख देंगे डियर अंकल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, वी आर ऑल फाइन, कि हम सब ठीक हैं। हेयर यहाँ पर, एंड प्रेइंग हम दुआ करते हैं, फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आपकी सेहत के लिए और आपकी खुशियों के लिए। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू आस्क फॉर योर एडवाइस, कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ मुझे आपका मशवरा चाहिए। आवर विलेज, हमारा गांव इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिटी, कि हमारे गांव जो है वो शहर से अलग है, बाय द रिवर, रिवर की वजह से, मतलब दरिया आ जाता है दरमियान में, तो एक तरफ शहर हो जाता है, एक तरफ गांव है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मसला है। यू आर द बेस्ट पर्सन, आप बहुत बेहतरीन इंसान हो। टू टेल अस, हमें बताओगे हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करें। प्लीज़ राइट बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल, कि अपने मशवरे को जल्दी से जल्दी हमारे लिए लिखें। सलाम टू ऑल एट होम, घर में सबको सलाम। योर नेफ्यू XYZ। इसी तरह हमारे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।